हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत साथियों। शानदार आप सभी के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और पीएचडी करना चाहते हैं तो विथ फेलोशिप आप यहाँ पीएचडी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झारखंड से। झारखंड वुमेन्स यूनिवर्सिटी से पीएचडी की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है, जो कि आपका कहाँ पर है, जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। यहाँ से पीएचडी की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। एडवर्टीजमेंट फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम का ये एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये आपका ऑफिशियल लिंक है www.jwu.ac.in। यहाँ पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और इसके बाद आपको अप्लाई करने के बाद फिर से यहाँ क्या कहा जा रहा है कि इंटरेस्टेड फीमेल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू ऑन द लिंक। ऑनलाइन आपको यहाँ पे जाना है, उसका फिर आपको ये लिंक दिखेगा JW PhD एडमिशन 2025। इस पर जाके क्लिक कीजिएगा। एडमिशन आपका जो ऑनलाइन है वो लिंक खुल जाएगा और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं आपको वहाँ पर फिल कर देना होगा। डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पे दिया गया है, आप डिटेल देखिए। स्टार्टिंग है ऑनलाइन आवेदन का 17 नवंबर से ही। लास्ट डेट आपका 16 दिसंबर 2025, यानी अभी भी आपके पास सफिशिएंट समय है। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एंड अपलोडिंग इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 20 दिसंबर को ही अपलोड कर दिया जाएगा। डेट ऑफ इंटरव्यू 5 से लेकर 17 जनवरी तक इंटरव्यू चलेगा। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट 20 जनवरी को निकल जाएगा। रिपोर्टिंग फॉर एडमिशन 21 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच एडमिशन के लिए आपको उपस्थित होना होगा। इसके बाद यह कोर्स वर्क 16 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है। हालांकि इस डेट में आगे पीछे होते रहता है, स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है ना वहाँ पे ये इस तरह का डेट आगे पीछे हो जाता है। बस आपको एक टेंटेटिव डेट ही इसको मानकर चलना है। फ़ी की बात करूँ तो फ़ी आपको 1000 लग रहा है। किसके लिए? जो कि ओबीसी और जनरल है, और एससी और एसटी के लिए 700 रुपये लग रहे हैं। और यहाँ पर जितनी भी अप्लीकेंट होगी सभी फीमेल होगी। ठीक है, फीमेल होगी। यहाँ पर मेल के लिए नहीं है, ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है क्योंकि वुमेन यूनिवर्सिटी है। योग्यता क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पीएचडी देखिए, आपका पहला है कि ओनली वुमेन, पहला सिर्फ महिलाएं चाहिए। दूसरा आपका यूजीसी नेट, CSIR नेट, गेट कोई भी क्लियर चाहिए। इसके बाद आपका पीजी में अगर आप सिंपल 2 साल के पीजी को कर रहे हैं या फिर 4 या फिर आपका 4 ईयर कर सकते कि जो पीजी अभी 1 ईयर 2 ईयर। 1 ईयर किसके लिए? जिनका कि आपका 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन है, 8 सेमेस्टर वाला, उनके लिए पीजी 1 ईयर का है। और 2 ईयर किसके लिए है? जिसका 6 सेमेस्टर वाला है। ठीक है, 6 सेमेस्टर वाला है, 3 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। उन सब के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंट है। थोड़ा सा क्या डिफरेंट है? जो 2 ईयर वाले पीजी में है, जो 2 ईयर वाले पीजी में है उसके पीजी में 55% मार्क्स चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और जो 1 ईयर वाले पीजी में है, 1 ईयर वाले पीजी में है, उनका भी 55% मार्क्स चाहिए। लेकिन जो 1 ईयर वाले पीजी के हैं और उनका अगर ग्रेजुएशन में, ठीक है, मान लीजिए बीए या बीएससी में उनका अगर 75% है तो वो आवेदन सीधे कर सकते हैं अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे। ठीक है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे वो सीधे आवेदन कर सकते हैं, बीए या बीएससी वाले। यानी ग्रेजुएशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं। जो 4 वर्षीय जो 4 साल का ग्रेजुएशन है नए वाला, 8 सेमेस्टर वाला, उसके तहत जिनका नामांकन है। यानी अगर आपके बैचलर में मिनिमम 75% मार्क्स है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन यहाँ भी दिया जाएगा। किसको? SC ST और OBC को। यानी आपका 70% है SC ST OBC को ग्रेजुएशन में, तो वो भी आवेदन कर सकेंगे। और जिस प्रकार हमने कहा कि 2 साल वाले पीजी में आपको 55% चाहिए, वहाँ भी जो कैटेगरी वाले हैं SC ST OBC को, वहाँ भी 50%
अगर है तो भी आवेदन कर सकेंगे। ये 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। तो चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट का लिस्ट है, कौन कौन से सब्जेक्ट में ये विज्ञप्ति जारी हुई साथियों। तो बॉटनी है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, हिस्ट्री, म्यूजिक, ओडिया, पॉलिटिकल साइंस एंड उर्दू। बहुत कह सकते हैं, देखा जाए तो कम सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं और सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देख लीजिए कैटेगरी वाइज यहाँ बाइफरकेट कर दिया है। यहाँ यूआर के लिए है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए। अगर आपको टोटल जानना है तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा 4 + 2, यहाँ 6 हो गया। इसी प्रकार आप टोटल देख लीजिएगा और आप जिस भी कैटेगरी से उस कैटेगरी को भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है। इसके बाद सिलेक्शन का क्या प्रोसेस रहेगा इसको देखिए। तो अप्लीकेंट जो रहेंगे उनका नेट क्लियर चाहिए, ठीक है, या जेआरएफ चाहिए या ओनली क्वालिफाई और पीएचडी चाहिए। तो ये 3 कैटेगरी में रिजल्ट नेट का आता है, वही लोग अप्लाई करें। पहला जेआरएफ वाले, एक है विदाउट जेआरएफ सिर्फ नेट, और है ओनली पीएचडी। ये तीनों ही लोग आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों ही कैटेगरी के लोग आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए प्रोसेस क्या होगा वहाँ सिलेक्शन का। प्रोसेस क्या होगा सिलेक्शन का, यहाँ पे कैटेगरी 1 और 2 वाले के लिए अलग अलग कैटेगरी है, 1 वाले के लिए अलग है और 2 और 3rd कैटेगरी के लिए अलग है साथियों। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी 1 में कौन आएगा, जेआरएफ वाला। कैटेगरी 1 में द जेआरएफ क्वालिफाइड जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ इंटरव्यू देना है, ठीक है, एक इंटरव्यू देना है और उसी इंटरव्यू के बेसिस पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो कैटेगरी 2 यानी जिनका नेट क्लियर है और जो ओनली क्वालिफाई फॉर पीएचडी है उनके लिए क्राइटेरिया अलग है। उनका यूजीसी नेट का स्कोर का वेटेज 70% दिया जाएगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% दिया जाएगा, ठीक है। तो उसका यूजीसी नेट का 70% वेटेज और इधर आपका 30% वेटेज किसका दिया जाएगा, उनका इंटरव्यू का। इसके आधार पर उनका मेरिट बनेगा। जेआरएफ वाले का सिर्फ इंटरव्यू होगा और उसका मेरिट वहाँ पर बन जाएगा। तो ये दोनों कैटेगरी का है, यानी तीनों कैटेगरी का हो गया। पहला जेआरएफ, यहाँ पे दूसरा नेट और तीसरा हो गया ओनली क्वालिफाइड पीएचडी। तीनों का किस प्रकार एडमिशन होगा इसके आधार पर फिर मेरिट बनेगा और फिर लिस्ट जारी किया जाएगा। वाइवा यानी इंटरव्यू होगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगा साथियों। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी के लिए। कहाँ से, आपका जो जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय है, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ये रिक्रूटमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो पीएचडी करना होगा। ये पीएचडी की विज्ञप्ति थी। और आपको पता है झारखंड में सीएम फेलोशिप स्कीम चल रही है, सीएम फेलोशिप स्कीम, जहाँ पर जो बच्चे नेट पास हैं उनको 25K 25K मिलेगा, ठीक है। तो 25,000 पर मंथ आपको मिलेगा। तो अगर नेट वाले यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको 25,000 पर मंथ फेलोशिप भी मिलेगा और ये फेलोशिप 4 ईयर के लिए दिया जाएगा। और ये भी बता दूँ, नहीं तो फिर आप कमेंट करते हैं अदर स्टेट, जी हाँ अदर स्टेट वाले को नहीं मिलेगा। जो झारखंड के बच्चे हैं, झारखंड डोमिसाइल हैं, उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, ठीक है। अदर को ये लाभ नहीं दिया जाएगा फेलोशिप का, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो साथियों ये बड़ी अपडेट थी। विशेषकर मैं गर्ल्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी के लिए इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है यहाँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही यहाँ पर प्रोफेसर हैं, लड़कियाँ ही यहाँ पे जो करते पढ़ाई करती है। और यहाँ से अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में आप लोग यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट साथियों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड इंडिया का नंबर 1 चैनल है आपका एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।